Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम NEET UG पे बेस एक कंसेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट का नाम है सेंटर ऑफ मास। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES CHAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को अगर हम लेते हैं तो क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अनलिमिटेड एक्सेस का क्या मतलब है? वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद जितने भी इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन लेने के बाद लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान होगा विद बाय वीकली रिव्यूज होंगे, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगी विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक का 1 ईयर का फी 45,000 है, 2 ईयर का फी 61,000 है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का रिबेट मिलेगा और 1 ईयर की आपकी फी हो जाएगी 40,500 और 2 ईयर की फी हो जाएगी 54,900। अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है बेटा। प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस की 1 मंथ की फी 6K, 3 मंथ की फी 15K, 6 मंथ की फी 24K, 1 ईयर की फी 30K, 2 ईयर की फी 36K होगी। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। जैसे आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा, 1 ईयर की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी और 2 ईयर की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी ऐप के फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन सेंटर ऑफ मास, हम पहले भी करते आ रहे हैं, ये उसी सीरीज में अगला पार्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन सेंटर ऑफ मास का। पहला क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 12th क्वेश्चन अभी यहाँ पे। ए डॉग वेइंग 5 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए फ्लैट बोर्ड so that it is 10 meter from the shore. It is 10 meter from the shore. It walks 4 meter on the boat towards the shore and then halts. The boat weighs 20 kg and one can assume that there is no friction between it and water. How far is the dog from the shore at the end of this time? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ये 4 हमारे पास ऑप्शंस आ गई, ठीक है। अब हमें देखना है करना क्या है, बड़े ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। सॉल्यूशन भी इसमें भी दिया हुआ है, हम पहले इसको अपनी तरफ से समझते हैं। ये मेरे पास शोर है, यहाँ पर एक फ्लैट बोट है, ठीक है। अभी ये बोट यहां से 10 मीटर दूर है, ठीक है। ये बोट से डॉग 10 मीटर दूर है, ये डॉग है आपका, ठीक है। द बोट वेज 20 kg, बोट 20 kg है, and one can assume there is no friction between it and water. How far is the dog from the shore at the end of this time? It walks 4 meter on the boat towards the shore. ये 4 मीटर चला बेटा। पक्की बात है, जब डॉग 4 मीटर इधर चलेगा तो पक्का है बोट इधर जाएगी। अभी अभी क्या होगा, ये 4 मीटर चला, 10 में से 4 गया 6, है ना। और ये 6 से थोड़ी सी उधर जाएगी, तो 6 से आंसर ज्यादा आएगा, तो आंसर ज्यादा आएगा तो 2 ऑप्शन आंसर हो सकती है, या तो फोर्थ या फर्स्ट। समझ आ रही है मैंने कैसे किया बेटा?
बेटा जब डॉग 4 मीटर इसकी तरफ चलेगा तो पक्का है बोट दूसरी साइड जाएगी टू कंजर्व द मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए बोट को दूसरी साइड जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी डॉग 6 मीटर दूर आ गया पर बोट थोड़ा सा पीछे की साइड चली गई। डॉग इस साइड, बोट इस साइड चली गई। जब बोट इस साइड चली गई तो आपका आंसर 6 से ज्यादा होगा। अब देखना पड़ेगा 6.4 या 6.8 में से एक ऑप्शन होगी। पक्का है सेकंड और थर्ड तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। अब डॉग शोर से 6 से ज्यादा दूर होगा। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। कितना डिस्टेंस शिफ्ट होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है ML बाई कैपिटल M प्लस M। ठीक है, ये आपकी बोट कितना चली है ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। बोट कितना चली बेटा, मास डॉग का मास 5, लेंथ 4 मीटर, बोट चला M प्लस M। सोल्व किया 0.8 मीटर आ गई। अगर ये 0.8 मीटर आ गई तो ये 6 था, 0.8 ये पीछे चला गया तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 6.8 मीटर। देख लो कैसे, 10 - L + D, मैंने कहा 6 और 0.8 पीछे चली गई तो 6.8 मीटर। 6.8 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, को लॉजिक वही लगाया है कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का शिफ्ट नहीं होगा, पूरे सिस्टम का, मतलब डॉग प्लस बोट का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम है, आपस में इंटरनल फोर्स लग रही है उसके लिए। इसलिए बोट को दूसरी साइड शिफ्ट होना पड़ेगा। पहले मान लो डॉग और बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब कहीं यहाँ आ गया होता, पर इसलिए बोट को पहले वाली पोजीशन पे जाना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास सेम का सेम वहीं पर आ जाए। कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा मैंने क्या किया है। ये 12th क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two blocks of mass 10 kg and 20 kg are placed on x-axis. ठीक है, the first mass is moved on the axis by a distance 2 centimeter. By what distance should the second mass be moved to keep the position of the center of mass unchanged? कह रहा है सेकंड मास को कितना चेंज करूं। देखो ना, कह रहा है ये 10 kg, ये आपका 20 kg, इनके बीच का डिस्टेंस d है। कह रहा है फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर मैं कह दूं फर्स्ट मास को मैं यहां ले आया, ये 2 सेंटीमीटर ए पॉइंट से ए डैश पे शिफ्ट किया है, तो अभी सेंटर ऑफ मास कहीं यहां था। अब पक्का है इसको कहीं यहां शिफ्ट करना पड़ेगा बी से बी डैश पे ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। ये डिस्टेंस मान लो एक्स शिफ्ट किया है। अभी क्या था आपको पता है, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस इन द रेशो। किस रेशो में, इनवर्स रेशो ऑफ मास। तो अभी जो पहले सेंटर ऑफ मास डिवाइड कर रहा था वो 2:1 में डिवाइड कर रहा था। मतलब अगर आपका ये वाला डिस्टेंस 2a आया था तो ये वाला डिस्टेंस a था, तो इसका मतलब पहले जो डिस्टेंस था इनके बीच में मैंने 3a मान लिया। अब क्या किया, या इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, जितना मर्जी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। आप एक काम कर लो ना, 2a 3a की जगह इसको 2 सेंटीमीटर मान लो, इसको 1 सेंटीमीटर मान लो, तो टोटल पहले 3 सेंटीमीटर था। अब ये सिचुएशन हो गई कि 10 kg यहां आ गया, 20 kg यहां आ गया। सेंटर ऑफ मास पहले भी ओरिजिन पे था, अब भी ओरिजिन पे ही है, शिफ्ट ना करे। बेटा अगर ये पहले ओरिजिन पे था तो पहले इसके कोऑर्डिनेट -2 थे क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, -2 थे, 2 और शिफ्ट किया तो अब इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4। इसके कोऑर्डिनेट पहले 1 सेंटीमीटर थे क्योंकि 2:1 में था, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट पहले थे -2,0, इसके कोऑर्डिनेट थे बेटा 1,0। एक के -2,0 थे, दूसरे के क्या थे 1,0। अब इसका जो x और ऐड हो गया तो ये हो गया 1 + x,0, तो ये हो गया 1 + x,0। अब यहां से सेंटर ऑफ मास वही रहना चाहिए, मतलब m1x1 मतलब -4 × 10 + 20 × 1 + x बाय टोटल मास शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया 40, तो यहाँ पे आ गया बेटा 40 इज इक्वल टू 20 + 20x। 40 इज इक्वल टू 20 + 20x। सिंप्लीफाई किया तो 20x इज इक्वल टू 20, तो आपका x आ गया 1 सेंटीमीटर। तो आपको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। वैसे भी देख लो ये 2:1 में है, मतलब अगर आपने इसको 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है तो शॉर्टकट से इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। मैंने दूसरी साइड क्यों शिफ्ट किया, अगर मैं इसी साइड शिफ्ट कर देता तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता, तो आपका आंसर सेकंड आ गया। हाँ बेटा क्लियर है।
तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर सेकंड आ गया। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइव एवी इज माय कोड टू गेट 10% ऑफ इन योर सब्सक्रिप्शन फी।